हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। क्या हुआ था उस दिन एग्जैक्टली? 4 लोग वो गेट नंबर 1 से आते हैं। ये वो करेक्ट स्थल है जहाँ पे इन्होंने नमाज की वो पोजीशन ली है, वो प्रतिक्रिया की है। एक ने वहाँ से फोटो खींचा है, एक ने यहाँ से। वो फोटो कर करके इस गेट से निकल गए तुरंत। 1 मिनट में उन्होंने सारा कुछ प्रायोजित किया है। इस प्रकार नंदगांव के मंदिर में नमाज अदा की गई थी, उसी प्रकार हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया और जय श्री राम के नारे भी लगाए। तो हमने भी भाईचारे की एक मिसाल दी थी। एक हाथ उन्होंने बढ़ाया तो एक हाथ हमने बढ़ाया। हम तो वहाँ ये 4-5 लड़के थे बस, वो तो 60-70 थे, चाहते थे वो मार भी सकते थे। नंदगांव में जो हुआ है भाईचारे के नाते हुआ है, सिर्फ ओनली भाईचारा। और अयोध्या वो अलग मसला है, और ऐसी कृष्ण जन्मभूमि का भी अलग मामला है। नहीं, यहाँ पे मंदिर मस्जिद का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। हमने उस मुद्दे को सिर्फ भाईचारे से कैच किया और हमने उस भाईचारे को आगे बढ़ाया। डर तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बीपी हो गया था। अब हमको ये ना तो ये पता है ये कब गया कब नहीं। उन्हीं की कौम के शाहरुख खान नाम के भाई ने हमको बुलाया था भाईचारा कायम करने के लिए। हाँ जी सर, मेरा नाम शाहरुख खान है। कि मंदिर मस्जिद दोनों ही मतलब ये तो भगवान के द्वार हैं। आपको कोई शिकायत नहीं, कोई गिला शिकवा? कोई शिकायत नहीं, कोई परेशानी नहीं हो। आगे भी बढ़ाते रहेंगे, भाईचारे को कायम रखेंगे इसी तरीके से। एक मिनट में उन्होंने सारा कुछ प्रायोजित किया है, पूरा 1 मिनट। वो आए, उन्होंने आके यहाँ अपना सिर झुकाया, हाथ जोड़ के लिया, उसके बाद चले गए। उन्होंने कोई हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी। इस समय हम मथुरा के नंदगांव इलाके में स्थित इस नंद बाबा मंदिर में हैं और गेट नंबर 1 से प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर 29 अक्टूबर की सुबह 11:30 बजे के आसपास 4 मुस्लिम जो युवक हैं वो आए अंदर, और ये प्रांगण है, इस प्रांगण से होते हुए वो आगे बढ़े। हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी गोपाल गोस्वामी हैं। क्या हुआ था उस दिन एग्जैक्टली? देखिए, 29 तारीख को लगभग 11:30 और 12 बजे के बीच 4 लोग, जिसमें 2 मुस्लिम युवक थे, 2 हिंदू युवक थे, वो गेट नंबर 1 से आते हैं, जो आप ये एंटर किए थे। वहाँ से आकर के यहाँ सेवायत पुजारी बैठे हुए थे, क्योंकि ठाकुर जी का भोग लगने का समय था। कोरोना काल चला हुआ है, मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो उनके में से एक के सिर पर, जो फैजल है, उसके सिर पर हरी टोपी जो थी, उसे देखकर पुजारियों ने ये देखा कि इसके हरी टोपी है, वो समझ गए। तो उन्होंने उसको पास बुलाया, पास बुला करके बोला कि आप यहाँ कैसे मंदिर में? तो फैजल ने यहाँ आकर के बड़ी सौहार्दपूर्ण बातें की, रामायण की चौपाइयाँ सुनाई, अच्छी धार्मिक बातें की। तो पुजारी उससे कि अच्छा है, व्यक्ति है, हमारे धर्म के प्रति आकर्षित है, उससे बात करते हैं और उसको प्रसाद के लिए आमंत्रित करते हैं। क्योंकि पुजारियों का तो ऐसा पता ही नहीं था कि हमारे धर्म के प्रति आकर्षित है, उसकी टोपी उतरवा दी जाती है और आप दर्शन कीजिए अच्छे से, वो चौपाइयाँ सुनाता है रामायण की। तो इसी प्रकार से यहाँ 4 सेवायत, कान्हा गोस्वामी और जो भी लोग अन्य साथी थे, उस समय उस दिन उनकी पूजा थी, वो लोग बैठे हुए थे, बात हुई। उसके बाद में वो समय हो गया था, जैसे मैंने आपको बताया, राजभोग का समय हो गया था। तो पुजारी लोग यहाँ से उठ करके तेरा करने पर्दे के लिए भोग रखने के लिए जाते हैं। ये वो करेक्ट स्थल है जहाँ पे इन्होंने नमाज की वो पोजीशन ली है, वो प्रतिक्रिया की है, जहां हम लोग इस समय खड़े हैं। ये बिल्कुल करेक्ट स्थल पे हम इसी जगह उन्होंने यहाँ बिछाया है अपना कुछ। एक युवक के पास था, एक के नहीं था, और यहाँ से फटाफट करके एक ने वहां से फोटो खींचा है, जो 2 और युवक उनके साथ थे। एक ने वहां से फोटो खींचा है, एक ने यहाँ से, और तत्काल रूप से वो फोटो कर करके इस गेट से निकल गए तुरंत। आप लोग कैसे कह सकते हैं कि नमाज अदा नहीं की गई? देखिए, ये जो बता रहे थे उस समय, सेवायत लोग जाते हैं, उस प्रक्रिया में 2 से 3 मिनट लगते हैं। अंदर जाके उन्होंने पर्दा किया है, भोग किया है, और बाद में ये समझ में आया कि जो ये नमाज की जो प्रक्रिया रहती है, इसमें 5 से लगभग 10 मिनट लगते हैं, नॉर्मली लगते हैं, बताते हैं। इसे मुझे पूरी तो जानकारी नहीं है, लेकिन 5 से 10 मिनट पुजारी को नहीं लगते हैं। जब तक वो बाहर आते हैं, वो यहाँ थे ही नहीं। यानी 1 या 2 मिनट में, बस 1 मिनट में उन्होंने सारा कुछ प्रायोजित किया है, ये पूरा 1 मिनट। लेकिन जब वो अगले दिन एक चतुर्वेदी हैं मथुरा के, जिन्होंने ये यात्रा सुयोजन तरीके से आयोजित कराई थी, वो अपने फेसबुक पर वो फोटो अपलोड करते हैं। फैजल अपने फेसबुक पर फोटो अपलोड करता है, तब सेवायतों को पता चलता है कि ये पूरी प्रक्रिया हुई है। तुरंत तत्काल प्रभाव से सेवायत जाते हैं, बरसाना थाने में तहरीर देते हैं और
पुलिस कार्रवाई। यानी 30 अक्टूबर को। जी जी। अभी आप लोगों की क्या शिकायत है? मैं यही चाहता हूँ इस पूरे प्रकरण की जांच हो। इसमें मैं बता देना चाहता हूँ आपको, एक संस्थान है दिल्ली की खुदाई खिदमतगार, उसके द्वारा ये सुनियोजित है। इसमें ये आ रहा है कि इसमें फंडिंग भी होती है। पीएफआई के जो एजेंट 2 पहले पकड़े गए थे, या जो हाथरस वाला कांड हुआ था वो मथुरा से पकड़े गए। इससे ही लगभग कुछ ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। इसकी पूरी तरह जांच हो, ऊपर तक जो हैं वो सारे निकल कर आने चाहिए। 1 मिनट में यहाँ पर दोनों शख्स खड़े हुए और उन्होंने अपनी फोटो खिंचाई नमाज की मुद्रा में। एक व्यक्ति ऊपर खड़ा हुआ था, वहां से उनके जो 2 हिंदू साथी आए थे, उन्होंने एक ऊपर से फोटो खींची और एक ये गेट नंबर 2 के पास खड़ा था, उसने उनकी फोटो खींची और उसके बाद वो निकल गए। यानी जिस तरह से एक मस्जिद में कल हनुमान चालीसा की पाठ करने की बात आई, तो वहां पर जो इमाम हैं, जो मुतवल्ली हैं, उन्होंने बताया कि इजाजत मांगी गई थी लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया गया। ठीक उसी तरीके से यहां भी ये सुनने में आ रहा है कि नमाज अदा नहीं की गई, लेकिन यहां का मामला अलग है, क्योंकि यहां पर नमाज तो अदा नहीं की गई, लेकिन यहां पर नमाज अदा करने की फोटो जरूर खिंचवाई गई, जिसका इंटेंशन कहीं ना कहीं यहाँ का जो सामाजिक सौहार्द है वो बिगाड़ने की बात लग रही है। क्योंकि जो फोटो खिंचाई गई उसको लेकर के यहाँ के जो सेवायत हैं उनको आपत्ति है कि जब नमाज नहीं अदा की गई तो नमाज अदा करने की फोटो किस इंटेंशन से ली गई। मथुरा के गोवर्धन इलाके में ईदगाह मस्जिद में मंगलवार को सौरभ लंबरदार और 3 अन्य उनके साथियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। ईदगाह मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले सौरभ लंबरदार हमारे साथ हैं। हम इस समय गोवर्धन में उनके घर पर हैं। उनका पूरा परिवार हमारे साथ बैठा हुआ है, माता पिता भी उनके हैं। और क्या जरूरत पड़ी आपको एक ईदगाह मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ने की? हमारा एक मित्र था उसी कौम का, शाहरुख खान उसका नाम है, तो उसने हमको फोन किया और हमसे कहा कि भाई क्यों ना हम भी एक भाईचारा कायम करें मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करके। तो उस युवक ने हमारे साथ में जाकर के मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ किया और जय श्री राम के नारे भी लगाए। तो हमने भी भाईचारे की एक मिसाल दी थी। उसी तरह जिस प्रकार नंदगांव के मंदिर में और नमाज अदा की गई थी, उसी प्रकार हमने भी भाईचारे का संदेश दिया था। क्या आप मानते हैं कि जो नंदगांव में मंदिर में हुआ वो भाईचारे का संदेश देने के लिए ही हुआ था? अब जो हमने किया है उसी तौर पे ही हमने किया है। अब इस चीज को तो जहाँ के जो साधु संत हैं, जो पुराने महात्मा हैं, ये हमारी धर्मनगरी है, वैसे वो हुआ था जो गलत हुआ था, लेकिन हमने भी उनको उसी तरीका से उनको जवाब दिया है। कोई गलत कुछ नहीं किया है इसमें। और उन्हीं की कौम के शाहरुख खान नाम के भाई ने हमको बुलाया था भाईचारा कायम करने के लिए, उसी लिए हम वहां पे गए थे और हमने चालीसा का पाठ किया। देखिए, दोनों बातें एक साथ तो हो नहीं सकती हैं। या तो आप भाईचारा करने गए थे या फिर जवाब देने गए थे, दोनों बातें आप कह रहे हैं। यानी आप मानते हैं कि वो भाईचारा कायम कर रहे थे नमाज अदा करके, और गिरफ्तारी जो उनकी हुई वो गलत हुई। अब उस बात को मैं बिल्कुल नहीं कह सकता हूं, जो कि उनका ये मानना है, तो उनकी ही तरह उनकी भावनाओं को कायम रखते हुए हमने वहां पे मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ किया। जिस प्रकार उन्होंने भाईचारा निभाया उसी प्रकार हम भी भाईचारा निभाएं। तो जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, आप चाहते थे कि आपको भी गिरफ्तार किया जाए? नहीं, हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, लेकिन जब भाईचारा कायम किया तो उन्होंने गिरफ्तार किया, हमको भी गिरफ्तार किया, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमको शाम को छोड़ दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों छोड़ा गया आपको? छोड़ा क्यों गया? धारा लगाई थी, धारा लगा करके जो भी नियम कानून होते हैं उनके तौर पे क्या बोलते हैं उसे, पेरोल पे। हाँ, पेरोल पे। तो बाबूजी, बच्चा है आपका, अभी बहुत उम्र भी नहीं है, जिस तरीके से एक जैसे को तैसा वाली भावना से जवाब देने की मुद्रा में ये लोग चले गए, तो आप लोग इनको समझा रहे हैं या आप इनके साथ हैं? देखिए, ऐसा है, हम बिल्कुल मीडियम परिवार से हैं और 2 ही बच्चे हैं। बड़ा बच्चा जयपुर रहता है और लॉकडाउन से पहले ये बच्चा भी हमने जयपुर भेज दिया था। फिर कारोबार वहाँ कम हो गया लॉकडाउन में, ये बच्चा घर पे आ गया। तो लाल गेस्ट हाउस रिश्तेदारों का वहाँ रहता है,
कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ये बढ़िया आराम से दिनचर्या सही है इसकी। शाम को अपने घर पे आना, सुबह नहाना धोना, पाठ पूजा जरूर नित्य नेम से करता है। माँ मनसा देवी के दर्शन जाता है डेली, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, घर पे पूजा पाठ करता है, कोई परेशानी नहीं। अब हमको ये ना तो ये पता है ये कब गया कब नहीं, हम तो ये समझते हैं कि डेली जाता है हनुमान मनसा मैया दर्शन करने के लिए, तो शायद दर्शन करने गया होगा। उसके बाद में जैसे ये बाइक ले गया था तो हम इसको फ़ोन करते रहते हैं कि बेटा टाइम हो गया तो हमारे जाने का, तो हमारा टिफिन लग गया। तब इसने बताया कि मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद में मालूम पड़ी कि भाई इस तरह से इसने वो कर दिया है। फिर हम ये आया तो हमने इसको काफ़ी डांटा फटकारा कि भाई हम इस चीज़ों से बिल्कुल खिलाफ हैं, हम तो मतलब बिल्कुल शांत प्रिय वाले आदमी हैं, हमें इन चीज़ों को मतलब नहीं है। तो बड़े वाले बच्चे ने इसको खूब फटकारा, हमने खूब फटकारा, क्योंकि ये ऐसा बात नहीं है, अभी हल्का बच्चा है, अंडर एज है इसकी। और क्या उम्र इनकी? वैसे अभी 18 साल का हुआ है ये, इसी 2 महीने पहले ही। तो इसको खूब डांटते फटकारते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी ये मंशा नहीं है कि ये बच्चा हमारा ऐसी लाइन पे चले जाए, ऐसे आगे बढ़े, तो हम तो इसको खूब डांटते फटकारते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि जो परिवार है वो इन सब हरकतों के साथ नहीं है। माता जी, जब ये आपको सुनने में आया कि ये मस्जिद में जाके हनुमान चालीसा पढ़ दिया, तो और इससे पहले चूंकि एक घटना घट चुकी है दूसरे पक्ष में, तो आपको डर लगा? डर तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बीपी हो गया था, बीपी आई। फिर यहाँ पास के डॉक्टर पे दवाई लेके आए और इसने कहा कि मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बढ़िया हूँ और कोई बात की टेंशन नहीं है। तो फिर मैं दवाई लेके सही हो गई। तो समझाया बच्चे को? हाँ समझाया, कल से ही लग रहे हैं हम समझाने के लिए। हम कह रहे हैं बेटा ये गलत काम किया है तुमने, देखो ये नहीं करना चाहिए, अब जो हो गया सो हो गया, पर आगे ध्यान रखना। मंगलवार को मथुरा के गोवर्धन इलाके में ईदगाह मस्जिद के भीतर हनुमान चालीसा पढ़ने वाले कृष्णा, कान्हा, राघव, सौरभ और शाहरुख खान नाम के 5 लड़के पहुंचे। शाहरुख खान सिर्फ इनको लेके गया था और जो बाकी 4 लड़के थे उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी। यहां मथुरा में हम सौरभ के घर पर हैं और उनके साथ उनके कुछ और मित्र हैं। हम यहाँ पर जानना चाह रहे हैं कि इस समय मथुरा का जो ये ग्रुप है, कान्हा, राघव, गौरव और सौरभ का, उसके साथ जो बाकी मित्र हैं वो क्या सोचते हैं, इस पूरी मंडली में क्या खिचड़ी पक रही है, क्या चल रहा है, इनके विचार क्या हैं। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और जवाब देंगे, ये सारी क्या चीजें? ये तो भाईचारा है अपना अपना। उन्होंने जैसे कि उसमें आ रहा है, वो बोल रहे कि हम यहाँ भाईचारा निभाने गए थे, तो एक हाथ उन्होंने बढ़ाया तो एक हाथ हमने बढ़ाया, तो ये भाईचारा है, हाथ बढ़ाएंगे तो हाथ मिलाना तो पड़ेगा ना। और अगर आपका सौरभ छूटा ना होता, जेल चला गया होता तो? वो ऐसा तो कुछ नहीं होता। देखो जी, भाईचारा है तो ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं बनता, क्योंकि बाकी लोग तो जेल चले गए हैं, ये कल छूट गए हैं ना। वो कार्रवाई तो हुई थी, प्रशासन जो है गवर्नमेंट अपना काम किया, पर ये तो भाईचारा है ना। देखो अपनी अपनी सोच है, जो कहता है आदमी कौन सा नेचर है, क्या सोचे क्या नहीं सोचे। आप बताइए कि न छोड़ा होता तो कैरियर खराब हो सकता था? यह कैरियर खराब हो सकता था, लेकिन इसने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि भाईचारा बढ़ाने के लिए। बस मस्जिद के अंदर गए थे और हनुमान चालीसा की थी, ना वहाँ कोई विवाद किया था। और मुस्लिम पक्ष भी राजी था इससे, उन्होंने भी खूब समर्थन किया इस चीज़ का। और वो वहाँ पे हम तो वहाँ ये 4-5 लड़के थे बस, वो तो 60-70 थे, चाहते थे वो मार भी सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरा समर्थन किया हनुमान चालीसा का। इसलिए कोई ऐसी विशेष वो नहीं थी, विशेष धाराएं नहीं बन रही थी, विशेष कोई वो नहीं था। और ये तो पुलिस ने सिर्फ दंगा ना फैले, कोई असामाजिक तत्व ज्यादा वो नहीं करें। तो आप सारे दोस्त सौरभ के साथ हैं? हाँ बिल्कुल साथ हैं सर। आगे सौरभ अगर इस तरीके की कोई मुहिम चलाएगा तो आप लोग साथ देंगे? बिल्कुल साथ देंगे, क्यों नहीं देंगे सर। ये कोई अपने लिए तो नहीं कर रहा है सर, भाईचारे के लिए कर रहा है। भाईचारा बना रहे इस देश में, ये तो हम सब चाहते ही हैं। और सर इसका परिवार भी इसी तरीके का भाईचारे वाला, और पीछे से भी कोई वो नहीं है इन पे, कोई वो सिर्फ भाईचारे के लिए किया है। माता पिता डरे हुए हैं, घर वाले कह रहे हैं कि भाई ऐसे मत करो, लेकिन आप सारे लोग मिल करके ये सारी काम कर रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि ये तो बलिदान का रास्ता है। नहीं सर, ये डरने वाली बात इसलिए है क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, वो इस चीज को अलग वे में देख रहे हैं, मतलब बदले के रूप में। हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने एक हाथ आगे बढ़ाया है जैसे भाईचारे के लिए, ऐसे ही हम एक हाथ आगे और उनके बढ़े हुए भाईचारे को तो जेल में भेज दिया गया ना। नहीं सर, उन्होंने गलतियां की थी कुछ, क्योंकि भगवान की पूजा के भी टाइम टेबल होते हैं कुछ,
हर चीज़ के नियम बनाए गए, उन्होंने उस नियम का पालन नहीं किया, हमने उस हिसाब से नियम का पालन किया, इसलिए हमको कोई विशेष वो नहीं हुआ। हमें भी जैसे कुछ सामाजिक तत्वों की वजह से अंदर डाला गया, वो कोई वो नहीं थी, लेकिन उनको उसी हिसाब से सजा दी जा रही है जिस हिसाब से उन्होंने गलती की है। ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा मामला है ये धीरे धीरे मथुरा को गरमाने का कार्यक्रम शुरू हो रहा है और अगले 8-10 साल तक इसी तरीके से छोटी छोटी घटनाएं होंगी और फिर उसके बाद इसको भी अयोध्या बना दिया जाएगा। नहीं सर, ऐसा कोई वो नहीं है, और अयोध्या वो अलग अलग मसला है, और ऐसी कृष्ण जन्मभूमि का भी अलग मामला है, वो अलग है। हम तो सिर्फ भाईचारे के लिए कर रहे हैं बस, जैसे कृष्ण जन्मभूमि वो कह रहे हैं आप, आगे भी आप लोग ये सब मुहिम चलाते रहेंगे? जरूर सर, और मुहिम ये अच्छी भी है, आप बता दिए, बिल्कुल अच्छी मुहिम है ये तो। कुछ लोगों ने वहाँ से ऐसे मैसेज दिया कि नंदगांव में जो हुआ है एक भाईचारे के नाते हुआ है, तो भाईचारे के नाते ये सब लकड़ के लोग, और फिर मुसलमानों ने साथ भी दिया। सिंगल पर्सन अगर जाता बंदा तो चलो गलती भी हो सकती है, और फिर कोई ऑब्जेक्शन उठाए इसके नाम पे कोई तहरीर वगैरह कोई थाने में है थोड़ी, कुछ नहीं है, सिर्फ ओनली भाईचारा। मामला ये है कि ये जिस राह पे आप लोग जा रहे हैं, क्या इस राह पर आप लोगों का आगे भी जाने का इरादा है? भाईचारे पे तो समाज हमेशा चलता रहा है और हम भी चलेंगे आगे, हमें भी बड़े होना है, बूढ़े भी होना है, तो हम तो ऐसे जो भी मुद्दा मिलेगा उस पे आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखो, हमने उस मुद्दे को सिर्फ भाईचारे से कैच किया और हमने उस भाईचारे को आगे बढ़ाया। गलत क्या था वो उनकी मानसिकता, जो उनके बारे में गलत सोचते होंगे, हम तो पॉजिटिव सोचते हैं, भाईचारा है, भाईचारे की तरह उन्होंने किया, भाईचारे तरह हमने किया। अब FIR मतलब आप कहना है जैसे को तैसा किया ना, भाईचारा उन्होंने बढ़ाया, हमने भाईचारा बढ़ाया। जैसे को तैसा तो गलत को वर्ड यूज किया जाता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने उसके साथ ऐसा किया। हमारा कोई किसी भी तरीका से ले लफ्ज याद, और हमारा किसी को मतलब सिर्फ भाईचारा का मैसेज हमें मिला, बच्चों ने सोचा भाई भाईचारा करें, फिर मुसलमान आदमी खुद अपनी सपोर्ट कर रहा है उसमें। तो ये जो एक चर्चा उठी है कि आप लोग अयोध्या की तरीके से मथुरा को भी अब अगले 10 साल तक कुछ कुछ घटनाएं इसी तरह छोटी मोटी कर करके चर्चा में रखेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि मथुरा चर्चा में पहले से ही है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान की जन्म स्थली है मथुरा, और धर्मनगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये चर्चा में पहले से ही है। और यहाँ से एक योद्धा और मथुरा से निकले हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम मथुरा को चर्चित। यहाँ भी आप लोग मंदिर मस्जिद का मुद्दा बना देंगे? नहीं, यहाँ पे मंदिर मस्जिद का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। और पहली बात तो यह है, हमारे यहाँ का माहौल बहुत ही शांत स्वभाव का है कि मुस्लिम भाई भी मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए, परिक्रमा करने जाते हैं गिरिराज जी की, और हम भी मजार जाते हैं उनके दर्शन करने। हमारे यहाँ का माहौल बिल्कुल भी वातावरण ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा हो। अभी तो किसी ने मस्जिद को हटाने की अपील दायर कर दी है प्रशासन को। वो उनका नजरिया है जो उन्होंने कर दिया है। जो अगर कोई गलत करेगा तो उसको प्रशासन बैठा हुआ है हमारे यहाँ पे, तो उसको सजा देगा उसी हिसाब से। आप उस के खिलाफ हैं? किस चीज के? कि मस्जिद को हटाने के लिए प्रशासन को जाके तहरीर दे दी है। अब अगर वो सही है तो सही है, अगर गलत है तो गलत है। इस चीज को तो प्रशासन तय करेगा, कानून में होगा, कानून के हिसाब से होगा। कानून में गलत होगा तो गलत होगा। अब कानून में लिखा हुआ है कि ऐसा हो सकता है तो बिल्कुल सही है। जैसे बाबरी मस्जिद थी, वहां पे वो गलत थी, तो वहां पे हमारा राम मंदिर बन रहा है। तो ये प्रशासन है ना, जो प्रशासन कहेगा वही होगा, हमारे कहने से क्या होगा। कुल मिलाकर के इस तरीके के मुद्दे जब आएंगे तब आपके कहने से होगा, जब इस तरीके के मुद्दे आएंगे तो आप आगे बढ़ करके उस मुद्दे को उठाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो ये है, अपने धर्म के लिए और अपने धर्म के प्रति आगे बढ़ना कोई गलत बात नहीं है। अपने धर्म के लिए लड़ना और अपने धर्म की राह पर चलना कोई किसी भी गलत नहीं है, क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र हैं। अगर ये भगत सिंह आज के टाइम पे ये सोच जाता कि मैं अपने लिए जीऊं, तो आज शायद हम यहाँ पे नहीं होते, अंग्रेजों के नीचे काम कर रहे होते। अगर भगत सिंह जी और सुभाष चंद्र बोस ये सब कुछ ऐसे सोच जाते तो इसलिए है कि अपने धर्म के लिए चलना, भाईचारा बढ़ाओ और कुछ नहीं। उन्होंने एक हाथ बढ़ाया, हमने बढ़ा दिया कि भाई तुम आगे भी बढ़ाएंगे आप? आगे भी बढ़ाते रहेंगे, भाईचारे को कायम रखेंगे इसी तरीके से। मथुरा के गोवर्धन इलाके की ईदगाह मस्जिद के इमाम और मुतवल्ली हमें बता रहे हैं कि इस मस्जिद में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी गई। इजाजत मांगी गई थी, इजाजत नहीं मिली, तो चारों लड़के यहां पर आकर के उन्होंने झुक करके नमस्कार किया और चले गए। कोई हनुमान चालीसा यहां पर नहीं पढ़ी गई। इसके साथ ही ये भी बता रहे हैं कि इन्हें कोई शिकायत नहीं है, बल्कि
यहाँ का जो भाईचारा है वो बहुत अच्छा है। सबसे पहले हम शाहरुख खान से बात कर रहे हैं, जिनकी मस्जिद के बगल में एक दुकान है। ये जो कहा जा रहा था कि वो उन चारों के साथ शाहरुख खान नाम का एक व्यक्ति था, तो वो व्यक्ति आप ही थे? हाँ जी सर, मेरा नाम शाहरुख खान है। मैं कल दिल्ली के लिए जा रहा था, वो लड़के खड़े थे, वो मेरे परिचित थे, वो मेरी दुकान के आगे बाहर खड़े थे। मैंने शायद में कुछ काम से खड़े दिखे, मैं जा रहा था, मैं तो दुकान पे मेरे लड़के लगे हुए थे, मैंने शायद मुझसे कुछ मिलने के लिए आए हो काम से, तो मैंने अपनी कार साइड से लगाई। तो मैंने उनसे पूछा भाई कैसे आए हो? बोलो भाई यार तुम आगे, तो हमको यार थोड़ा मस्जिद में हमको हनुमान चालीसा पढ़नी है। मैंने क्या आप हनुमान चालीसा पढ़नी है दर्शन करने? बोलो नहीं, हमको हनुमान चालीसा में दर्शन भी करने। मैंने ऐसा क्यों? बोले यार हमारे तुमने पढ़ा नहीं न्यूज़ पे? मैंने तो नहीं पढ़ा। बोले हमने नंदगांव में न्यूज़ पे चल रही है आज कि मतलब वहाँ पर दो मोमदनों ने वहाँ नमाज पढ़ी हुई है। मैंने सर मैंने तो ये पढ़ा नहीं है ना देखा। मैंने आपको जो करना है, मैंने तो मंदिर मस्जिद है, आप इसमें हनुमान चालीसा पढ़ो या दर्शन दो या नमाज पढ़ो, इसमें हमको कोई ऐतराज़ नहीं है। पर यह है कि मैं आपको इस चीज़ की अनुमतियाँ मैं आपको नहीं दूंगा। आप यहाँ के जो मुतवल्ली हैं उनसे आप बात कर लीजिए, और यहाँ से बहुत बुजुर्ग बड़े हैं उनसे आप बात कीजिए, मैं इसमें आपसे कुछ नहीं इंटरफेयर नहीं लगा सकता। बोल ठीक है साहब हमारी बात करा दो। कौन है? तो एक सकीम भाई है हमारे, उनसे मैंने बोला, मैंने कहा साहब ऐसे 4 भैया हैं और इस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमको हनुमान चालीसा पढ़ना है, हमने पाठ करना है इसमें। तो सकीम भैया बोले कि ऐसा है जी मैं अभी आ रहा हूँ 10 मिनट में। तो उन्हें आने में टाइम लगा, तो उन्होंने किया हमको यार कुछ नहीं दर्शन करने हैं दर्शन करने हैं। मैंने भाई मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं आपको रोकूँ मैं, ये मेरा घर हो तो मैं रोक दूँ, मैं रोक सकता? मैंने आप जाइए। उन्होंने हाथ मुँह धोए और यहाँ आए अपनी तरीके से, उन्होंने यहाँ ढोक लगा के वापसी में थोड़ा टहल के और वो चले गए जरा घूम के जरा। अब आसपास का माहौल किसी तरह का बिगड़ा तो नहीं है? नहीं सर, कोई माहौल बिगड़ा नहीं है, और अब भी हमें सब भाइयों में एकता है, हिंदू मुस्लिम में, ऐसे कोई कमेंट नहीं। इमाम साहब कोई आसपास माहौल खराब तो नहीं? अभी तक तो कोई खराब है नहीं, यहाँ से अल्लाह मालिक है। आपको कोई शिकायत नहीं, कोई गिला शिकवा? कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं। आपको कोई गिला शिकवा नहीं? हम खूब बड़े प्रेम से रहते हैं, हिंदू हम सब मिल के रहते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। साल भर होली पे दिवाली पे हम खूब जाते हैं इनके यहाँ, ये हमारे यहाँ आते हैं ईद बकरीद पे, कोई परेशानी नहीं हमको, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो मथुरा के गोवर्धन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। खुद मौलवी और इमाम साहब बता रहे हैं कि मस्जिद में जो 4 लड़के आए उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत मांगी थी, लेकिन हनुमान चालीसा यहाँ पर पढ़ी नहीं गई, और यहाँ पर उन्होंने सम्मान के साथ बैठ करके और मस्जिद की ओर मुंह करके नमस्कार किया और उठ करके चले गए। किसी तरीके का कोई विवाद मस्जिद को लेकर के यहाँ आसपास के इलाके में नहीं है। कैमरामैन निखिल के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, मथुरा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।